राजू, जग्गू, खाने का मेज तैयार है? सब तैयार है। बुरा ना मानो राजू जग्गू, होली है। होली का जश्न शुरू किया जाए। होली है। रुको। रंगीला चोर हूँ मैं, मेरा हर रूप अनोखा जे। चुरा लूंगा हीरे जेवर, दूंगा आँखों को धोखा। होली है मौसी। अरे मेरा सोने का हार, मेरा हार कहाँ गया? मेरे पैसे, मेरा बटुआ, मेरे जेवर भी गायब हो गए हैं। और मेरे जेवर भी। यहाँ से निकलने में ही मेरी भलाई है। चीजें चोरी हो रही हैं। एक बड़े कान वाला कालिया भाग रहा है और दूसरा कालिया पेड़ों के पीछे है। कुछ तो गड़बड़ है। एक ही उस्ताद है ढोलू भोलू। फिर ये कौन है जो मेरी नकल कर रहा है? मैं कालिया नहीं, मैं रंगीला चोर हूँ। आज तक चोरी करते हुए मेरी इतनी पिटाई नहीं हुई। पिटाई तो अभी बाकी है। अब इन दोनों में से कालिया कौन है? मैं हूँ कालिया, ये है चोर। नहीं, मैं हूँ कालिया और ये है चोर। कालिया, लड्डू खाओगे? मैं जानता था असली कालिया कभी लड्डू को मना नहीं करेगा। रंगीला चोर, तुम तो बेकार के बहरूपिया निकले। शुक्रिया भीम, हमारे जेवर वापस दिलाने के लिए। कालिया तो सिर्फ एक ही है और वो मैं हूँ। तो फिर उस एक कालिया को मेरे सारे लड्डू खाने की सजा मिलेगी। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। शायद इन दोनों में प्यार थोड़ा कम था, लेकिन बाकी जानवर बहुत एकता और सुकून के साथ रहते हैं। शायद वो चील उसे घुमाने ले गई हो। सुना है इस जंगल में भेड़िया मानव रहता है। चिंता मत करो दोस्तों, ये कोई भेड़िया मानव नहीं, साधारण भेड़िया होंगे और जंगल में भेड़ियों की आवाज आना बहुत आम बात है। हाँ, पर किसी को भी अपने घर में बिन बुलाए मेहमान पसंद नहीं है। डरो नहीं, भीम साहब संभाल लेगा। अरे ये कैसी आवाज है? मैं अभी देख के आता हूँ। राजू, जग्गू, चलो मेरे साथ।
चंदन की लकड़ियों को बेच के मैं अमीर बन जाऊंगा, बहुत अमीर। वो मेरे होते हुए मुमकिन नहीं होगा डाकू मंगल सिंह। उम्मीद करता हूँ मंगल सिंह फिर लौट के नहीं आएगा। पेड़ों को काटना बहुत गलत बात है। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। हाँ? मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते भीम। कौन है? और ऐसे चोरों की तरह क्यों घुस रहे थे? क्योंकि मैं चोर ही हूँ। भीम, मैं चोरी नहीं दोस्ती करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती? मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ, क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो, आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया, पर मैं करूँगा क्या? हाँ? अरे जल्दी भागो तुम दोनों, भीम पीछे ही होगा, भागो। हाँ सरदार। मंगल सिंह, चुराया हुआ खजाना लौटा दो, वरना ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? मेरी तपस्या भंग कर दी। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हमसे गलती हो गई। तुम दोनों को माफी नहीं मिलेगी, बल्कि श्राप मिलेगा। क्या हो रहा है? ये तुम दोनों को जोड़ के रखेगी। ये तभी खुलेगी जब तुम दोनों कम से कम 1 मिनट के लिए दोस्त बन जाओगे। 1 मिनट की दोस्ती, वो भी डाकू मंगल सिंह के साथ? नहीं, गलती तुम्हारी थी, और मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी मामूली डाकू के साथ जुड़े रहने का। तुम्हारी ये मजाल। झगड़ा बंद करो तुम दोनों, और ये सोचो कि दोस्त कैसे बनोगे। मुझे तो सिर्फ चोरी समझ में आती है। अरे कोई तो डाकुओं से बचाओ हमें। डाकू? आज तो मजा आ गया। चलो, वक्त आ गया है इन दोनों को अपनी ताकत दिखाने का। तुम्हारी बारी भाई, दिखा दो तुम्हारी सोने का कमाल। अरे ये तो फिर से आ रहे हैं, तोप चलाओ भाई। तोप नहीं चल सकती, सब्जियां और फल सब खत्म हो गए हैं।
तुम लोग 1 मिनट के लिए दोस्त बन ही गए, हाँ? मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। मगर तुम दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगी। क्या तुम दोनों 1 हफ्ते के लिए दोस्त बनना चाहोगे? क्या 1 हफ्ता? वो भी इसके साथ? नहीं। चिंता मत करो दोस्तों, भेड़िया मानव जैसा कुछ नहीं होता। काफी नजदीकी मामला था। शुक्रिया भीम। मैंने तुम्हें पेड़ काटने से मना किया था ना? मैं तो बस यही देख रहा था कि ये मशीन काम करती है या नहीं। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि मेरा गुस्सा काम करता है या नहीं। तुम लोगों ने देखा दोस्तों, जैसा हमने सुना था, इस भेड़िए को शक्ति चांद की रोशनी से मिलती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम चांद को ढक सकें। सकते भीम, मैं पूरे जंगल के पेड़ काट डालूंगा। इस मशीन की तबीयत खराब लग रही है। ओ, अब नया फर्श कैसे बनेगा? तुम इतना भारी सामान कैसे उठाओगे कालिया? हम क्यों हटाएं? तुमने हमारा 100 साल पुराना मैदान तोड़कर ट्रायथलॉन टूर्नामेंट बिगाड़ दिया। ये क्यों ना आप हमारे साथ अपना ट्रायथलॉन टूर्नामेंट खेलें? जीतने वाला जमीन का हकदार होगा। और अगर हम जीते तो इस रसोई घर का काम तमाम। नो नो। इसमें आपकी टीम को बारी-बारी सॉरी।
ऊंचाइयों पे पहुंचने का समय आ गया है। नाम 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 हम अपने वादे के पक्के हैं टुनटुन मौसी। आपकी रसोई वही रहेगी। नॉम नॉम। और आपका खानदानी पैदान भी। अब तो हम पड़ोसी हुए ना। और तुम नॉम्स को भी लड्डू पसंद है। लड्डू खाओ, दोस्ती बढ़ाओ। नॉम नॉम। स्वागत है बच्चों। मैंने तुम्हें अपने नए शेफ से मिलने के लिए बुलाया है। ये बहुत ही होनहार हैं, जबरदस्त हैं और कम तनख्वाह लेते हैं। तो मिलिए काका कुकर से। हेलो बच्चों, ढोलकपुर के महाराज इंद्र वर्मा जी और उनके खास मेहमानों के लिए पेश है स्वादिष्ट गुलाब जामुन। वाह, टेस्टी है। ओह, तुमने तो कमाल कर दिया कुकर। तुम्हारे हाथ से बना खाना खा के मुझे मेरी माँ की याद आ गई। शुक्रिया। राजकुमारी, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ऐसा लगता है मैंने काका कुकर को कहीं देखा है। और ये गुलाब जामुन का स्वाद भी पास के होटल में मिलने वाले गुलाब जामुन जैसा ही है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस काका पर जरा नजर बनाए रखो। ठीक है भीम। ढोलकपुर में दानवों ने हमला कर दिया है। इसे रोकना होगा दोस्तों, नहीं तो ये पूरे खेत को बर्बाद कर देगा। तो ये सचमुच बहुत है, शायद भीम से भी ज्यादा। मुझे यकीन है कि खाने के मामले में भीम इससे नहीं जीत पाएगा। अभी नहीं, मुकाबला किसी से भी हो, जीतेगा तो भीम ही। तो हो जाए मुकाबला। हो जाए। इस मुकाबले में दोनों को सारे गाजर और अमरूद खाने के बाद उस एप्पल के पेड़ तक पहुंचना है जहां सिर्फ एक ही एप्पल है। जिसने पहले पहुंचकर उस एप्पल को खा लिया वही विजेता कहलाएगा। इधर देखो, देखो देखो, इधर देखो। गाजर चाहिए? ये लो।
वैसे गोलू, आभारी तो तुम्हें उस्ताद का होना चाहिए, भीम का नहीं। हाँ, अगर वो भीम को मुकाबले के लिए चुनौती नहीं देते तो तुम फिर से इंसान कैसे बनते? भीम, ये देखो, मुझे ये बिल काका कुक्कड़ के पास से मिला। मैं समझ गया कि काका कुक्कड़ क्या खिचड़ी पका रहा है। इसकी नजर दरअसल खाने पर नहीं, महल के खजाने पर है। इससे पहले कि वो पूरी प्लेट साफ कर दे, हमें उसे रोकना होगा। चलो दोस्तों, जाके काका कुक्कड़ के कुकर की सीटी बजाते हैं। इसका नाम है ड्रम रोल प्लीज। आइए। इतना गंदा खाना मैंने आज तक नहीं खाया। क्या तुमने मेरे स्पेशल डिश को बुरा कहा? बिल्कुल, इससे अच्छा खाना तो मैं बना लेता हूँ। तो बना के क्यों नहीं बताते? मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक खाने का कंपटीशन रखें? क्यों नहीं, बहुत मजा आएगा। क्यों नहीं? कंपटीशन शुरू किया जाए। मैं जीत गया। इतनी जल्दी क्या है काका कुक्कड़, पहले देख तो लो मैंने क्या बनाया है। क्या हो रहा है ये सब? एक मिनट महाराज। महाराज, ये कोई शेफ नहीं है, ये है डाकू मंगल सिंह। वो सब तो ठीक है भीम, पर खाना बनाना तो तुम्हें भी नहीं आता। किसने कहा मुझे कुछ पकाना नहीं आता? मैंने दुनिया की सबसे ज्यादा खाने वाली डिश बनाई है। क्या? उबले हुए आलू। ढोलकपुर के वासियों, मैं एक दिन के लिए भारत के सारे राजाओं से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन आपको अकेला छोड़कर नहीं। सोनी! मेरी सुंदर सोनी आप सबके गुणों को परखने के बाद एक दिन का राजा चुनेगी, उसे सुनहरा टिकट देकर। एक दिन के लिए ढोलकपुर का राजा नहीं अरे भीम, ये तुम्हारी हालत फटे हुए कपड़ों जैसी कैसे हो गई? बुरी परी का बैड लक जादू सही निकला, जादू सही निकला। हाँ? हमें इसका तोड़ जल्दी ढूंढना होगा दोस्तों, वरना मैं इसी तरह टूटा फूटा रहूंगा। इसका उपाय है मेरे पास। क्या? ये बहुत ही बेहूदी चाल है। कालिया की कोई चाल बेहुदी नहीं होती ढोलू भोलू, चुपचाप रस्सी खींचो। आजा मेरी सोनी, मैं तेरा सोना, मिले हुए हम कोना कोना। अच्छा, तो ये बात है। हाँ अच्छी परी, बस आप कैसे भी करके मुझे इस बैड लक से छुट्टी दिलवाइए। तुम्हारी खोई हुई किस्मत को फिर से जगाने का एक ही उपाय है भीम। तुम्हें एक सिक्के को इच्छा कुएं में डालना होगा।
इससे तुम ठीक हो जाओगे और बैड लक बुरी परी के पास चला जाएगा। वो रहा एक चकुआ। जल्दी से इसमें सिक्का डाल के बैड लक से छुटकारा पाता हूँ। मेरे होते वो मुमकिन नहीं है भीम। ये आसमान में कैसी चमक। सोनी, चकू जल्दी। सोनी, तुम कहाँ चली गई थी? राजू, तुम्हारा देर यहाँ क्यों है? मैं बस टिकट ले रहा था ताकि कालिया को ना मिले। आखिरकार ढोलकपुर की सुरक्षा का सवाल है और मैं ये टिकट सिर्फ तुम्हें देना चाहता था। लेकिन टिकट तो मुझे मिली है क्योंकि मैं एक निडर राजा हूँ। अरे वाह, इतना सारा सोना। चुपचाप सब कुछ मेरे हवाले कर दो। अकड़ बकड़ बम्बे बो, चोर निकल के भागा। भीम को पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ और कैसे फुर्र हो गए। और मुझे सिर्फ दोस्ती समझ आती है। माफ कीजिए महाराज, एक डाकू पर भरोसा करके मैंने राजमहल को खतरे में डाल दिया। मैंने अपना सबक सीख लिया है। सबक तो मंगल सिंह ने सीखा है। डाकू से दोस्ती तो ठीक है, लेकिन भीम से दुश्मनी कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक राजा में मुश्किलों का हल निकालने का हुनर होना चाहिए, जो तुम में है भीम। अब मैं निश्चिंत होकर जा सकता हूँ। क्या तुम मेरे सेनापति बनोगे? हाँ, पर मुझे तो उन लंबी लकड़ियों पर चलना नहीं आता।